हाय देयर, दिस इज सेदराज एंड यू आर वाचिंग सेदराज रीडर्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले मानव कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे मानव के जो बोन्स हैं, यानी कि हड्डियां हैं मनुष्य के शरीर में, वो कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ लाई करती हैं, कौन सी हड्डियों का क्या नाम है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं और मनुष्य के शरीर में हड्डियों के बारे में सबसे पहले हम लोग ऊपर से बात करते हैं। ठीक है, ऊपर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। गाइस, ऊपर वाली जो हड्डी है, जैसे इसको हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से लेके पूरी तरह से ये वाली हड्डी जो हाथ से लेके ऐसे, आप लोग गौर से देखिएगा, ये जितनी भी हड्डियाँ हैं यहाँ से यहाँ तक जो मैंने डायग्राम खींचा हुआ है, इस हड्डी का नाम हम लोग लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन। इसका हिंदी में अगर बात करें तो अक्षीय कंकाल। क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल। फिर उसके बाद आता है, दो पार्ट में इसको हम लोग बांटते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको एक्सियल बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर। गाइस याद रखिएगा, अपेंडिकुलर बोले तो उपांगी कंकाल, इसको क्या बोलते हैं? नाम देते हैं उपांगी। ऊपर वाले को अक्षीय क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को अक्षीय बोलते हैं और नीचे वाले को उपांगी, यानी इसके नीचे जितने भी ये हैं हड्डियाँ, इनको उपांगी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग एक्सियल क्या है? एक्सियल स्केलेटन है ना। तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हम लोग मस्तिष्क में पढ़ लेते हैं। गाइज, आप लोग को बताते चलें कि सबसे पहले मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो बेसिकली कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में ये संख्या 208 होती है बेसिकली। ठीक है, हम लोग देखते हैं मनुष्य के खोपड़ी में गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये ठुड्डी देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लेके पूरी तरह से यहाँ तक चिन्ह, CHIN चिन्ह है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हड्डियों की संख्या अगर बात करें तो हड्डियाँ होती हैं 29। क्या होती हैं? 29। और कौन से हड्डियों का क्या नाम है, इसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो खोपड़ी है, ये इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो गाइज, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ। और ये हड्डियाँ जो होती हैं, जिस इसके अंदर जो गूदा होता है, मस्तिष्क जो होता है, ऐसे 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 करके बना होता है मस्तिष्क। इस मस्तिष्क को कौन सी हड्डी घेरे हुई है? तो ये हड्डी का नाम है क्रेनियम। तो आता है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मस्तिष्क को चारों तरफ से घेरने वाली हड्डी का क्या नाम है? उसका नाम है क्रेनियम। ठीक है, और यहीं पे क्रेनियम मांसपेशी भी पाई जाती है। तो हम लोग इसके बाद तुरंत हम लोग इस वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि हड्डियों के बाद तुरंत 8-10 मांसपेशियां हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कौन सी मांसपेशी शरीर के अंदर कहाँ रहती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं। हमने अभी पढ़ा है ना कि स्कल यानी कि खोपड़ी, SKULL, ये बोलते हैं खोपड़ी। तो खोपड़ी में हमने पढ़ा कि 29 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ गाइस? 29 हड्डियाँ हैं। 29 हड्डियों में हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे 8 हड्डियाँ जो हैं वो क्रेनियम में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क को घेरे हुई है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि है तो 3 हड्डियाँ इधर होती हैं और 3 हड्डियाँ इधर होती हैं, है ना। कान 2 होते हैं तो 2 कान में 3 हड्डियाँ इधर हो गई, 3 हड्डियाँ इधर हो गई, 3 6 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चेहरा को लेकर बात करते हैं गाइस कि चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो ऊपर हमने पढ़ लिया 8, कान में पढ़ लिया 6। अब चेहरा की बात करते थे, चेहरा में 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो 8 6 14 14 28 हो गई हड्डियाँ हमारी। बहुत आसान है याद करना, आप लोग बस इसको देखते रहिए, सब याद हो जाएगा। अब लास्ट वाली जो हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक जो ठुड्डी जिसको बोलते हैं ना, ठुड्डी, इसी वाली हड्डी का हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है हायड। ठीक है, हायड हड्डी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो हायड हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यही एक होती है। कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ हो गई? 29 हड्डियाँ हो गई। आई होप आप लोगों को ये सारी हड्डियाँ समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिला और यहाँ पे मैंडिबल और यहाँ पे मैक्सिला की, तो गाइज ये कुछ नहीं है, जो हमारा जबड़ा होता है, तो जबड़ा का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको मैक्सिला बोलते हैं और जबड़ा का जो निचला हिस्सा होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं। और हायड हड्डी तो हमने देख ही लिया कि हायड, ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये चिन में पाई जाती है। ठीक है गाइज, हायड हड्डी और कान की हड्डी को लेके हम आइए एक चित्र में अलग से देखते हैं कि ये दोनों हड्डियाँ किस तरह से, इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं कि हड्डियाँ कहाँ कैसे पाई जा रही हैं। राइट, जैसा कि आप लोग ये चित्र में देख रहे हैं, ये है कान की हड्डी। कान की हड्डी में हम लोगों ने गाइस यहाँ पे देखा, ये सब हड्डियाँ नहीं हैं, ये सब मांसपेशियाँ हैं। ठीक है, कान की हड्डियों के बारे में बात करें अगर हम लोग,
तो जैसा कि कान की हड्डियों में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने ऐसे घेर दिया। यहीं पे ये जो जितनी हड्डियाँ हैं इसमें, यहीं इसी को जूम इन करके यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाली हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक जो ऐसी हड्डियाँ हैं इसको हम लोग बोलते हैं मैलियस। और उसके बाद बीच वाली जो हड्डी है इसको इनकस बोलते हैं, और किनारे वाली हड्डी को स्टेपिस बोलते हैं। और स्टेपिस सुनते ही आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर हिट किया होगा कि स्टेपिस जो है ये कान की ऐसी हड्डी है वो जो पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है ना। और पूरे बॉडी की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो तो फीमर है, ये है ना, वो फीमर है। उसको भी पढ़ेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने पता किया कि ये मैलियस, इनकस और स्टेपिस है, ये 3 हड्डियाँ हैं। गाइस इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है MIS, मिस याद रखिएगा। ठीक है, मिस, इसमें 2 हड्डी इनकस, यानी M से बोले तो मैलियस, I से बोले तो इनकस और S से बोले तो स्टेपिस। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकता है गाइस कि मैलियस जो है, मैलियस जो हड्डी है वो शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है। तो हम लोग इसको देखे हुए हैं, हम लोग तुरंत लगा देंगे कि कान की हड्डी में पाई जाती है। ठीक है, तो कान में पाई जाती है मैलियस। इनकस भी पूछेगा तो बता देंगे, और स्टेपिस तो याद ही है। आई थिंक आप लोग को ये चीज़ें समझ में। अब हाइड के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंडिबल लिखा हुआ है जो हमने पहले पढ़ा। और ऊपरी वाले जबड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिला, और नीचे वाले को मैंडिबल। और यही मैंने बताया कि यहाँ पे जो हड्डी, ठुड्डी वाली जो हड्डी है, यहाँ पे मैंने बताया आप लोग को, इसी को बोलते हैं हाइड बोन। तो हाइड वाली हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठुड्डी में। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरे स्कल, किसमें, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हो गई, 29 हड्डियाँ हो गई। कैसे, तो हमने देखा कि पूरे मस्तिष्क में जो क्रेनियम है उसमें 8 हड्डियाँ, क्रेनियम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ गाइस, 8 हड्डियाँ हैं। चेहरा में मैंने बताया कि 14 हड्डियाँ हैं, चेहरा में 14 हड्डियाँ हैं। और कान की बात करें तो इसमें 6 हड्डियाँ हैं। तो 14, 8, 6, और उसके बाद एक हाइड वाली हड्डी है, हाँ या ड, ये वाली हड्डी है। सब मिला के ओवरऑल हमारे कितनी हड्डियाँ हो गई, 29 हड्डियाँ हो गई। आई होप आप लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले पड़ाव पे। अब हम लोग देख लेते हैं गाइस कशेरुक दंड की हड्डियों के बारे में। ठीक है, तो कशेरुक दंड में जो हड्डियाँ होती हैं वो बेसिकली 33 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, कशेरुक दंड में अब कौन सी हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डियाँ होती हैं इसमें 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्विकल। और बेसिकली कहें इसको तो इसको बोलते हैं गर्दन। तो गर्दन में यहाँ से कहा जाए तो 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 7 हड्डियाँ, 7 हड्डियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं कर्विकल में। ठीक है, कर्विकल के बाद इसको हम लोग कशेरुक दंड में हम लोग इसको 5 भागों में भी डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग कर्विकल बोलते हैं। पहले देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक को क्या बोलते हैं। और ये थोरेसिक जो है, तो थोरेसिक यहाँ से यहाँ तक का आप लोग पार्ट देख सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक हमारी ये पेन चल रही है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट्स को इसको थोरेसिक, जिसको वक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्ष बोलते हैं। फिर उसके बाद वक्ष के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम लोग लंबर, बोले तो कटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटी। गाइस आप लोग, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर इंग्लिश में इसको देखेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि गर्दन तो ठीक है, फिर भी वक्ष ठीक है, फिर कटी, त्रिक, पुच्छ, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। तो इसको इंग्लिश में ही देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद नीचे हम लोग उतरते हैं तो देखते हैं सैक्रल है। सैक्रल में भी 5 हड्डियाँ होती हैं। और उसके नीचे जस्ट उतरेंगे तो हम लोग कोकिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कशेरुक दंड में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप लोग फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो हड्डियाँ हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्विकल बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो हड्डियाँ इसको थोरेसिक बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डियाँ इसको लंबर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हड्डियों को सैक्रल बोलते हैं। और ये जो होता है कोकिक्स होता है। बात करने की किसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं तो आप लोग देख सकते हैं, कर्विकल में 7 होती हैं, थोरेसिक में 12 होती हैं, लंबर में 5 होती हैं, सैक्रल में 5 होती हैं, और कोकिक्स में 4 होती हैं। इसको आप लोग एक और पॉइंट इसमें जानिए कि ये कर्विकल जो है, कर्विकल, फिर उसके बाद थोरेसिक, और उसके बाद लंबर, ये जो हड्डियां हैं इनके बीच में एक डिस्क टाइप का क्या होता है, बना होता है, ऐसे ऐसे करके। ये डिस्क एक डिस्क की तरह ये बैठी होती हैं, और इसी पे ये क्या करती हैं, हम अपने बॉडी को क्या करते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये टाइट है, नहीं, वो टाइट होल्ड नहीं है, वो एक डिस्क पे बैठी है। यहाँ से यहाँ तक जो हड्डियाँ छूट जा रही हैं, इसके बीच में यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये डिस्क है। यही अगर आता है ना कि बॉडी में अगर यही हड्डियाँ जो होती हैं थोड़ी स्लिप कर जाती हैं, तो आदमी इसी को नाम दे देता है स्लिप डिस्क। क्या कहता है आदमी, कि थोड़ा सा स्लिप डिस्क हो गया था मेरे को, है ना। तो पीठ में आदमी फिर इधर से उधर मुड़ नहीं पाता है।
तो ये स्लिप डिस्क हो जाता है जब ये हड्डियाँ थोड़ी सी खिसक जाती हैं, इधर से उधर हो जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि कर्विकल, थोरेसिक और लंबर, इनकी हड्डियाँ तो ये क्या करती हैं, मूव करती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो सैक्रल है और कोकिक्स है, इनकी हड्डियाँ जो क्या होती हैं, ये मूव नहीं करती हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हैं वैसे ही रहती हैं। इसमें पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि अब मैंने बता दिया कि किसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे और अलग से देखते हैं कि और क्या पढ़ना है हमें। गाइस फिर से हम लोग इसी टॉपिक पे आए हुए हैं, इसी स्लाइड में हम लोग फिर से अब देखते हैं। हम लोग हमने यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डियाँ थी, ये बीचों बीच वाली हड्डियाँ, ये इसका सिरकुदंड वाली, इसको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। कान की हड्डी पढ़ ली, मस्तिष्क का जबड़ा, ये सब पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हड्डी को देखते हैं। ये वाली हड्डी जहाँ पेन जा रही है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, आई होप आप लोग को अच्छी तरह से दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। और ये पसली है, जो पसली के जस्ट ऊपर वाली ये वाली जो हड्डी है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। के बाद यहाँ से इसका चित्र यहाँ पे है, स्कैपुला बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुला, राइट। ये हो गया स्कैपुला, इसके स्कैपुला के ऊपर हो गया क्लेविकल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हो गया क्लेविकल और ये हो गया स्कैपुला, जिसको यहाँ पे देख रहा। स्कैपुला और क्लेविकल के बाद ये हमारी हड्डियाँ हैं जो ऐसे से करके घिरी हुई हैं, ऐसे, ठीक है। इसको रिब्स बोलते हैं, पसलियों की हड्डियाँ। और पसलियों की हड्डियों के बारे में हम लोग को क्या है पता है, 12 हड्डियाँ इस साइड में होती हैं और 12 हड्डियाँ इस साइड में होती हैं। तो पसली की हड्डी हो गई। अब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये बनता है, ये जो पसलियाँ हैं, तो दोनों साइड की जो पसलियाँ हैं, इनके बीच में एक हड्डी होती है, ठीक है। ये वाली हड्डी जो मैं ऐसे इसको घेर रहा हूँ, इस हड्डी का क्या नाम है, तो इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। कई बार एग्ज़ाम में कई बार आएगा ये, तो स्टर्नम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब स्टर्नम के बाद अब हम लोग चलते हैं हाथ की हड्डी में। हाथ की हड्डी में ये जो बाँह वाली जो हड्डी है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरस, ठीक है। ये वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, इस हड्डी का नाम देते थे ह्यूमेरस। तो ये बाँह में ये जो दो पार्ट्स में बाँह है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसमें ऊपर वाली हड्डी में सिर्फ एक ही हड्डी होती है, जिसको हम लोग ह्यूमेरस कहते हैं। अब ह्यूमेरस के जस्ट नीचे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि ह्यूमेरस के नीचे क्या है। तो ह्यूमेरस के नीचे अपने जैसे देखिए प्रैक्टिकल चीज़ है, अपने हाथ को, जैसे वीडियो जो भी देख रहे हैं, वो अपने हाथ को ऐसे लेफ्ट हैंड को ऐसे फैलाएं और फैलाने के बाद जिस तरह से चित्र में दिखाया है उसको देखें। तो लेफ़्ट हैंड में जो लेफ़्ट वाली हड्डी है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और उसी लेफ़्ट हैंड के राइट साइड में जो हड्डी है, इसको अल्ना बोलते हैं। तो यानी कि ये इसमें दो हड्डियाँ होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हड्डियाँ होती है, 2 हड्डियाँ होती है, एक रेडियस और एक अल्ना होती है, याद रहेगा। तो आता है क्वेश्चन कि रेडियस हड्डी जो होती है वो शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है, तो हाथ में पाई जाती है, आराम से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है हम लोगों के हाथ में, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ पे है। जैसे इसको सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे आप लोग देखिए ये वाली हड्डी हो गई, फिर उसके बाद यहाँ 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 यहाँ, यानी कुछ ये वाली हो गई, और फिर उसके बाद ये ऐसे हो गई। इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम लोग बोल देते हैं कार्पल, ठीक है, ये हो गया कार्पल। फिर उसके बाद होता है मेटाकार्पल और उसके बाद होता है फैलेंजी। तो ये 3 कार्पल कहाँ होता है, शुरू में ये वाला जो पार्ट्स है, इसमें जो हड्डियाँ होती हैं इसको हम लोग कार्पल बोलते हैं। इसके जस्ट पार्ट वाले हड्डियों को मेटाकार्पल बोलते हैं, जो कि यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा ऐसे, मेटाकार्पल। और उसके नीचे वाली जो हड्डियाँ होती हैं इसको हम लोग फैलेंजीज बोलते हैं। और अच्छी बात ये है कि जो फैलेंजीज है, जिसे हाथ की अंगुलियों की हड्डियाँ कहते हैं, तो फैलेंजी यानी हाथ की अंगुलियाँ और पैर की अंगुलियाँ जो नीचे देख रहे हैं आप लोग, इन पैर की अंगुलियाँ और हाथ की अंगुलियाँ, इन दोनों अंगुलियों का नाम फैलेंजीज ही है। क्या है गाइस, फैलेंजीज ही है। लेकिन अब देखना यह है कि कार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं और मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि कार्पल की, तो कार्पल में गाइस बेसिकली 8 हड्डियाँ होती हैं, है ना। और मेटाकार्पल में 5 हड्डियाँ होती हैं और फैलेंजी में 14 हड्डियाँ होती हैं। यानी आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो कार्पल, यानी मैंने एक हाथ के बारे में बताया, सिर्फ और सिर्फ जो 8 हड्डियाँ हैं वो एक हाथ में बताया कि यहाँ की जो हड्डियाँ हैं इसको हम लोग कार्पल बोलते हैं और इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। तो यहाँ पर भी 8 हड्डियाँ होंगी, तो 8 और 8 कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ हो गई, 16 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। तो कार्पल में अगर आएगा कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 16 हड्डियाँ होती हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो कार्पल के बाद मेटाकार्पल हो गया, इसमें 5 हड्डियाँ हैं, तो 5 हड्डियाँ और इसमें भी 5 हड्डियाँ, तो 5 5 कितनी हो गई, 10 हड्डियाँ, ठीक है।
तो कार्पल में 8 हड्डी, मेटाकार्पल 5 हड्डी। यानी अगर कार्पल की बात करें तो आप लोग सीधा क्वेश्चन में आएगा तो 16 मारेंगे, ठीक है। कार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 16 हड्डियाँ होती हैं, और मेटाकार्पल में 10 हड्डियाँ होती हैं। मैं एक हाथ के बारे में बता रहा हूँ कि 8 हड्डियाँ होती हैं, है ना। और फैलेंजिज में तो 14 हड्डियाँ, तो एक हाथ में 14, तो दोनों में 14 दूना के कितना हो जाएगा, 28 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। अब इस तरह से अब क्वेश्चन आएगा कि कार्पल में कितनी हड्डियाँ, तो 16, मेटाकार्पल में तो 10, और फैलेंजिज में 28 हड्डियाँ, ठीक है। और अच्छी बात ये भी है कि जिस तरह से पैर की जो उंगलियां हैं इसको फैलेंजिज जो कह रहे हैं, उसी लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो हाथ की उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां जो फैलेंजिज हैं, उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं पैर की उंगलियों में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हाथ की उंगलियां हैं इसको फैलेंजिज कहते हैं, और पैर की उंगलियां इसको भी फैलेंजिज कह रहे हैं। इसमें भी गाइज 14 ही हड्डियाँ होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है कि जिसे यहाँ पे कार्पल बोलते थे, हम लोग इसको टार्सल बोलेंगे। तो टार्सल कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पे जिसको मैंने घेर दिया, ठीक है, ये टार्सल कहलाता है। तो टार्सल में 7 हड्डियाँ होती हैं, और इसमें भी 7 हड्डियाँ, यानी कि 14 हड्डियाँ। तो यूँ कहेंगे कि टार्सल में 14 हड्डियाँ होती हैं। मेटाटार्सल की बात करें अगर हम लोग, तो एक साइड में जैसे 5 हड्डियाँ हो गई, तो दोनों साइड को लेकर मेटाकार्पल में 10 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो मेटाकार्पल की बात होगी तो 10 हड्डियाँ होती हैं। अब फैलेंजिज में बात करें तो 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि जैसे गाइज यहाँ पे देखिए हाथ की जो हड्डियाँ हैं, तो हाथ में मेटाकार्पल और मेटाटार्सल, मेटाकार्पल मेटाटार्सल दोनों में 10-10 हड्डियाँ हैं। फैलेंजिज हाथ वाले में भी और पैर वाले में भी, इसमें भी 14-14 हड्डियाँ, यानी कि 28 हड्डियाँ, इसमें भी 28 इसमें भी। कार्पल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जो पैर यहाँ पे है इसमें 16 होते हैं, और यहाँ की बात करें तो इसमें 14 होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, इसमें 16 हड्डियाँ, ठीक है, और यहाँ पे 14 हड्डियाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसमें 10 हड्डियाँ, इसमें का मतलब कि मेटाकार्पल में, ठीक है, इसमें 10 हड्डियाँ। और मेटाटार्सल में आते हैं तो इसमें भी 10 हड्डियाँ, ठीक है। और फैलेंजिज में तो दोनों 14-14 है ही हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा उसके नीचे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये वाली हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, फीमर की हड्डी, इसको फीमर बोलते हैं, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं। इसमें कुछ पढ़ना है नहीं, ये सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। और सबसे छोटी हड्डी मैंने अभी बताया क्या था, कान की हड्डी, जिसको हमने क्या बताया था, स्टेपिस बताया था, है ना। अब ये जो है फीमर है, फीमर के नीचे ये वाली जो हड्डियां हैं इसमें भी 2 होती है। जिस तरह से हमने पैर में देखा ना, हाथ में देखा था, यहाँ से जो बाह वाली, जो बाजू वाली हड्डी है, इसमें सिर्फ एक हड्डी होती है जिसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। उसी तरह से ये जो गर्डल, इसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल। ये जो हमारा पेल्विक है, इसके नीचे जो हड्डी है हमारी, ये हड्डी है फीमर। इसमें भी सिर्फ एक ही हड्डी होती है, और इसके जस्ट नीचे आते हैं हम लोग तो इसमें 2 हड्डी होती है। एक हड्डी मोटी होती है और एक हड्डी पतली होती है, ठीक है। इस हड्डी का क्या नाम है गाइज, तो यहाँ से देखिए ये वाली हड्डी, जो मोटी वाली हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं, टिबिया बोलते हैं, ठीक है। और जो पतली वाली हड्डी, इसको फिबुला बोलते हैं, राइट। अब फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में एक पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा, गोला वाला, ठीक है। इस गोला को हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला, ठीक है। इस तरह से आप लोग ऊपर से लेके नीचे तक सारी हड्डियों को आप लोगों ने देख लिया होगा। यानी कि हमने क्या क्या देख लिया, एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों हड्डियों के बारे में देख लिया हमने। एक्सियल हड्डी जो ऊपर से ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक थी, ये एक्सियल हड्डी थी। फिर अपेंडिकुलर, इसके नीचे वाली हड्डी। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं मनुष्य की जो मांसपेशियाँ हैं वो कौन सी जगह स्थित हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं गाइज। सो गाइज ये रही हमारी मांसपेशी। अब आते हैं मांसपेशियों में, देख लेते हैं कि कौन सी मांसपेशी कहाँ स्थित है। जैसे मैंने आप लोग को हड्डी बता रहा था जब, उसी टाइम बताता है कि क्रेनियल मांसपेशी भी होती है और क्रेनियल हड्डी भी होती है, जिसमें कि कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं, है ना। अब यहाँ से ये जो है, ये शोल्डर है, शोल्डर, और उसके बाद वेट अ मिनट, थोड़ा कलर चेंज के आप लोग बताता है ना। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये वाली, ये शोल्डर है हमारा, ये है शोल्डर, और ये है नेक। तो इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, इस मसल्स को क्या नाम दिया गाइस, इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियस। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियस। तो ट्रेपेजियस मसल यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेपेजियस मसल है। शोल्डर वाले को, इम्पोर्टेंट है, शोल्डर वाला जो है, इस मसल्स को क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टॉइड। तो आता है कि डेल्टॉइड मसल्स, यानी मांसपेशी, मसल्स बोले तो मांसपेशी। तो डेल्टॉइड मांसपेशी जो होती है शरीर के कौन से अंग में स्थित है, तो शोल्डर में। हम लोग सीधा सीधा आंसर लगाएंगे शोल्डर में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग ये छाती, यानी ये जो चेस्ट है,
इसके मसल्स को क्या बोलते हैं? इसके मसल्स को बोलते हैं पेक्टोरेलिस मेजर। ठीक है, पेक्टोर ज़्यादा है नहीं, बस देख लेंगे 8-10 हैं। यहाँ पे बाइसेप्स, गाइस जो जिम उम करते हैं वो तो जानते होंगे, बाइसेप्स, यहाँ पे मसल्स को क्या बोलते हैं? बाइसेप्स। और इसके अंदर की एक हड्डी होती है, अभी मैंने पीछे पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको? बहुत खूब, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो ये बाइसेप्स हो गए गाइस। अब आते हैं हम लोग एब्स। एब्स के बारे में तो एवरीबडी नोज, सब लोग जिम जो जाते हैं सिक्स पैक बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका जो ये जो मसल्स हैं इसको हम लोग एब्स बोलते हैं। ठीक है, और एब्स के जस्ट बगल में ये वाली मांसपेशियां हैं, ये वाली मांसपेशी, इसको बोलते हैं ओब्लिक्स। क्या बोलते हैं? ओब्लिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि ये जो बाइसेप्स है, यहाँ पे फिर से इसको डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बाइसेप्स जो है, बाइसेप्स जो है ये आगे वाला पार्ट है, इसको बाइसेप्स कहते हैं। इसके पीछे वाली भी तो मांसपेशी होगी, उसको हम लोग ट्राइसेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसेप्स कहते हैं। ये हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में, मांसपेशी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पक्ष मांसपेशी के भी बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन मैं यहीं पे अभी बता रहा हूँ आपको, ट्राइसेप्स ये कहलाता है। ये हो गया एब्स हो गया, और एब्स के बगल में ये वाली है, ये ओब्लिक बोलते हैं इस मांसपेशी को। अब जांग में आते हैं, तो जांग में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो मांसपेशी है इसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? क्वाड्रिसेप्स। और इसी के जस्ट पीछे भी तो मांसपेशी होगी, है ना, उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे पीछे वाले में, पहले इसको देख लेते हैं कि क्वाड्रिसेप्स हो गया। और अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया आप लोगों को कि जांघ में एक हड्डी होती है जिसका क्या नाम है? बहुत खूब, फीमर। आप लोग थोड़ा सा ऐसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो बोला करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि नहीं हम लोग क्लास में बैठेंगे और क्लास का एक इन्जॉय करेंगे हम लोग, राइट। फिर उसके बाद ये वाली मांसपेशी जिसको आप लोग देख सकते हैं, इसको काप्स बोलते हैं। और यहाँ पे आगे वाली जो मांसपेशी है इसको शीन बोलते हैं। तो इस तरह से काप्स और शीन दोनों पैर में है, क्वाड्रिसेप्स भी कहाँ है? जांघ में है। और हैमस्ट्रिंग जो जांघ के पीछे जो मांसपेशी है इसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। आई होप ये सारी मांसपेशियाँ आप लोग अच्छे तरह से समझे होंगे। हम लोग पीछे वाली मांसपेशियों को देखते हैं। सो गाइस, ये रही हमारी पीछे वाली मांसपेशी। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि ये ट्राइसेप्स है हमारा, है ना। ट्राइसेप्स के बारे में, ट्राइसेप्स अगर हमने देख लिया तो इसको देखते हैं, आगे वाले को बाइसेप्स और पीछे वाली मांसपेशी को ट्राइसेप्स। ये बाजू की मांसपेशी है ना। और यहाँ पे ये देखिए बुटक। ठीक है, इस मांसपेशी को हम लोग नितंब बोलते हैं, जिसको इस मांसपेशी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये नीचे वाली मांसपेशी इसको ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये वाली मांसपेशी है इसको ग्लूटियस मेडियस बोलते हैं। तो ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मेडियस। ठीक है, और हैमस्ट्रिंग तो मैंने यहाँ पे बताया ही था आप लोगों को। इसके आगे वाली जो मांसपेशी है उसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं और पीछे वाले मांसपेशी को हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से आगे हम लोगों ने पढ़ा था हड्डियों के बारे में कि पटेला था एक, आगे वाला जो ये फीमर वाली हड्डी और टिबिया और फिबुला, इन दोनों हड्डियों के बीच में एक पॉइंट था गोला वाला जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पटेला। लेकिन मांसपेशी में अगर बात करें तो यहीं पे जो मांसपेशी है इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंटेरिस। ठीक है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लैंटेरिस। और इसके यहाँ पे देखिए ये वाली मांसपेशी है, इसको गैस्ट्रेनिमस, गैस्ट्रोक्निमस, क्या बोलते हैं गाइस? गैस्ट्रोक्निमस। तो ये वाला हो गया हमारा गैस्ट्रोक्निमस। और उसके बाद इसको बोलते हैं सोलियस, ये वाली मांसपेशी को सोलियस बोलते हैं। आई होप ये मांसपेशी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी और हड्डियों के बारे में आप लोगों ने अच्छा नॉलेज लिया होगा। वीडियो भले ही लंबी हो गाइस, लेकिन आप लोगों को सीखने को मिला हो ये सोचे, है ना। 20 मिनट और 25 मिनट का कोई टाइम नहीं होता, हम लोग कहीं भी गवा देते हैं, लेकिन हमें सीखना है तो हम लोग ज़िंदगी भर सीखना ही है। 20-25 मिनट तो क्या लेना। इसी तरह ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल।